को। अब देखिएगा आपके सामने एक नया स्ट्रक्चर आया है वुड हैव। अब ये वुड हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? इसको सीखने से पहले आपको सीखना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये मैं पहले बताता हूं, देखिए एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड होती है और अगर हमको वो चीज कनेक्टेशन का पता है, वो कनेक्टेड चीज का पता है, तो हम लोगों के लिए सेंटेंस बनाना बहुत आसान होता है। और वही आसान तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? कर्ता कुछ कर चुका है या कर्ता ने कुछ कर लिया है। ये दोनों आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम बाजार जा चुका है, वह खाना खा चुका है, मैं उससे बात कर चुका हूं, वह पढ़ा चुका है, हम पैसे कमा चुके हैं, वे बिजनेस शुरू कर चुके हैं, मैं उनकी मदद कर चुका हूं या मैंने उनकी मदद की है, वे यहां आए हैं, उन्होंने मुझे देखा है, उन्होंने नया मोबाइल खरीद लिया है। तो जब कर्ता कुछ कर चुका है या कर्ता ने कुछ कर लिया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट, हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये चीज मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिक चीजों में मैं ये पढ़ा चुका हूं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। मैं बाजार जा चुका हूं, सो आई हैव गॉन टू मार्केट। वह यहां आ गया है, वह यहां आ गया है, सो ही हैज कम हियर। मैंने उसे समझा दिया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम। राजीव सर ने मुझे मोटिवेट कर दिया है, सो राजीव सर हैज मोटिवेटेड मी। तुम फैन रिपेयर कर चुके हो, सो यू हैव रिपेयर्ड अ फैन। रोहन कुर्सी तोड़ चुका है, सो रोहन हैज ब्रोकन अ चेयर। मैं दरवाजा खटखटा चुका हूं, आई हैव नॉक्ड द डोर। वो बिजनेस शुरू कर चुका है, ही हैज स्टार्टेड बिजनेस। वह खाना बना चुकी है, शी हैज कुक्ड द फूड। मैंने आपको यह पढ़ाया क्यों? उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे कनेक्शन है। कनेक्शन क्या? मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वुड हैव, और वुड हैव के बाद लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इससे इसका क्या कनेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे बोलना है मैं बाजार जा चुका हूं, तो हम बनाते हैं आई हैव गॉन टू मार्केट। लेकिन अगर मैं इसी का इमेजिनेशन में सेंटेंस बनाना चाहूं, मैं बाजार जा चुका होता, बाजार जा चुका हूं नहीं, बाजार जा चुका होता। देखिए कर्ता कुछ कर चुका होता या कर्ता ने कुछ कर लिया होता, वह बाजार जा चुका होता। अगर मैं कहता ना तो वह बाजार जा चुका होता। अगर मैं पढ़ाता तो वो पास हो चुका होता। अब ये हो चुका होता ये क्या है? वुड हैव है। जैसे मैं बाजार जा चुका होता, पहले इतने सेंटेंस को बनाना सीखिए। मैं बाजार जा चुका होता, आई वुड हैव गॉन टू मार्केट। राम खाना खा चुका होता, सो राम वुड हैव इटन फूड। राधा खाना बना चुकी होती, सो राधा वुड हैव कुक्ड फूड। मैं उससे समझा चुका होता, आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम। वह मुझे मोटिवेट कर चुका होता, सो ही वुड हैव मोटिवेटेड मी। मुझे जॉब मिल गया होता, सो आई वुड हैव गॉट अ जॉब। राधा यहां आ गई होती, सो राधा वुड हैव कम हियर। मैं उससे पीट चुका होता, I would have bitten him. वह मुझे थप्पड़ मार चुका होता, so he would have slapped me. मैं बिजनेस शुरू कर चुका होता, so I would have started business. तुम ब्लड डोनेट कर चुके होते, so you would have donated blood. मेरा भाई फैन रिपेयर कर चुका होता, my brother would have repaired a fan. मैं इंग्लिश सीख चुका होता, I would have learnt English. फिर आप बोलेंगे सर ये सेंटेंस आएंगे कहां पर? अधिकतर ये सेंटेंस आपको कंडीशनल सेंटेंस में मिलेंगे, और ये सेंटेंस है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनेशन पर बेस्ड सेंटेंस, विजुअलाइजेशन पर बेस्ड सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो कल्पना पर आधारित हो कि हम उसकी कल्पना कर रहे हो। जैसे देखो अगर मैं डॉक्टर होता, देखिए अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज कर चुका होता। अगर होता तो क्या हूं? नहीं हूं। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हारा इलाज कर चुका होता। तो देखो अगर मुझे बोलना अगर मैं डॉक्टर होता, और ये कंडीशन है पास्ट की, अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर। फिर आप बोलेंगे सर वर क्यों नहीं जोड़ा? इसके लिए आपको कंडीशनल वीडियोस वो देखना होगा जो मैंने एडवांस 2B में पढ़ाया है, आपको देखना होगा एक भी। अब देखो अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज कर देता, तो फिर वुड लगता। अगर मैं डॉक्टर होता पास्ट में तो तुम्हारा इलाज कर चुका होता, तो वुड हैव लगेगा। अगर मैं डॉक्टर होता, सो इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर देन आई वुड हैव ट्रीटेड यू या आई वुड हैव ऑपरेटेड यू। अगर राम बिजी होता तो तुम्हें कॉल कर चुका होता। बिजी होता ना तो वो बता चुका होता तुम्हें कि मैं बिजी हूं भैया, कॉल मत करना। सो इफ राम हैड बीन बिजी देन ही वुड हैव टोल्ड यू, तो वो तुम्हें बता चुका होता। अगर मैं क्लास में होता तो तुम्हें कॉल कर चुका होता। सो इफ आई हैड बीन इन द क्लास देन आई वुड हैव कॉल्ड यू। अगर वह बीमार होता, अगर वो बीमार होता तो सो गया होता। सो इफ ही हैड बीन सिक देन ही वुड हैव स्लेप्ट, तो वो सो गया होता। अगर वो प्रॉब्लम में होता, अगर वो प्रॉब्लम में होता तो तुम्हें कॉल कर चुका होता। सो इफ ही हैड बीन इन द प्रॉब्लम देन ही वुड हैव कॉल्ड यू। जरा सेंटेंस को समझिएगा।
वह तुम्हें कॉल कर चुका होता। अगर वो प्रॉब्लम में होता, होता तो है नहीं ना वो, अगर वो प्रॉब्लम में होता तो तुम्हें कॉल कर चुका होता। अगर मैं कॉलेज में होता तो तुमसे मिल चुका होता, पर मैं कॉलेज में था नहीं इसलिए तुमसे मिलने आया नहीं। अगर मैं कॉलेज में होता, पर ये कब की बात है, पास्ट की। और अगर हम यही चीज प्रेजेंट में बनाते हैं ना, तो यहां पर हैड बीन नहीं आता, फिर यहां पे आता वर। जरा समझिएगा, ये चीजें मैंने पहले समझाई हुई हैं, लेकिन सिर्फ मैं वुड हैव के सेंस में चीजों को समझाना चाहता हूं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कॉलेज में होता तो तुमसे मिल चुका होता। कैसे बनाएंगे? अगर मैं कॉलेज में होता, सो इफ I had been in the college, I had been in the college, फिर लगाया मैंने then, I would have met you। अगर राम बिजी होता तो तुम्हें कॉल कर चुका होता। सो अगर राम बिजी होता, सो इफ राम had been busy, then he would have called you। अगर राधा बीमार होती, ध्यान दीजिए, अगर राधा बीमार होती तो सो गई होती। सो इफ राधा हैड बीन सिक, देन शी वुड हैव स्लेप्ट। तो वो सो गई होती, चूंकि वो बीमार नहीं है इसलिए नहीं सोई है। अगर राधा बीमार होती तो वो सो गई होती। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं राम के साथ होता तो सब्जियां खरीद चुका होता। सो इफ आई हैड बीन विथ राम, देन आई वुड हैव bought vegetables। अगर मैं कुछ होता या मैं कहीं होता, ये टू बी का ही एडवांस पैटर्न है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये टू बी का ही एडवांस पैटर्न है, जो मैंने एडवांस टू बी पढ़ाया हुआ है। यहां पर ये चीजें बताई हुई है कि जब हम प्रेजेंट में कल्पना करते हैं तो हम लगाते हैं वर। जैसे अगर मैं डॉक्टर होता और ये कल्पना मैं प्रेजेंट में कर रहा हूं तो हम लगाते हैं इफ आई वर। और अगर यही कल्पना हम पास्ट के दिनों को देखकर कर रहे हैं, अगर मैं उस वक्त वहां डॉक्टर होता तो उसका इलाज कर चुका होता पास्ट में, तो हम हैड बीन लगाते हैं। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में ये कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाई हुई है, तो यहां मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं तो डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज कर चुका होता। सो इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर देन आई वुड हैव ऑपरेटेड यू। समझिएगा, अगर रोहन क्लास में होता तो तुम्हें कॉल कर चुका होता। सो इफ रोहन हैड बीन इन द क्लास देन ही वुड हैव कॉल्ड यू। अगर मोबाइल मेरे बैग में होता तो मैं तुम्हें मैसेज कर चुका होता। सो इफ मोबाइल हैड बीन इन माय बैग देन आई वुड हैव कॉल्ड यू। अगर रोहन प्रॉब्लम में होता तो मुझे बता चुका होता। सो इफ रोहन हैड बीन इन द प्रॉब्लम देन ही वुड हैव टोल्ड मी। तो अगर कर्ता कुछ होता या कहीं होता ना, तो उसके लिए हैड बीन लगाते हैं। लेकिन अगर कर्ता के पास कुछ होता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च कर होता। अगर मेरे पास पैसे होते तो कैसे बनाएंगे? हेड। अब यहां हेड मत लगाना, हेड लगाना, क्योंकि ये पास्ट का है और एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव में इन कॉन्सेप्ट को मैं समझा चुका हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार इन चीजों पर ध्यान दो। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं खर्च कर चुका होता। सो इफ आई हैड मनी देन आई वुड हैव स्पेंट। अगर राम के पास मोबाइल होता तो वो तुम्हें कॉल कर चुका होता। सो इफ राम हैड मोबाइल देन ही वुड हैव कॉल्ड यू। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं कोर्स ज्वाइन कर चुका होता। सो इफ आई हैड टाइम देन आई वुड हैव ज्वाइंड कोर्स। अगर रोहन के पास 10,000 रुपए होते तो वो तुम्हें दे देता। सो इफ रोहन हैड 10,000 रुपीज देन ही वुड हैव गिवन यू। अगर मेरे पास नॉलेज होता तो मैं तुमसे शेयर कर चुका होता। सो इफ आई हैड नॉलेज देन आई वुड हैव शेयर्ड विथ यू। अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होती तो तुम उसे बता चुके होते। सो इफ यू हैड इंफॉर्मेशन देन यू वुड हैव टोल्ड हिम। अगर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होता तो मैं ढेर सारा पैसा सेव कर चुका होता। सो इफ आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब देन आई वुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। अगर उसके पास लैपटॉप होता तो वो वीडियो एडिट कर चुका होता। सो इफ ही हैड
इफ ही हैड लैपटॉप देन ही वुड हैव एडिटेड वीडियो। दोस्तों समझने वाली बात, मैं जो कुछ आपको समझाऊंगा जरा देखिएगा, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा और ये भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा मैं क्लियर करते चलूं। जैसे देखो, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज कर देता। सो इफ आई वर अ डॉक्टर देन आई वुड ऑपरेट यू। और अगर मैं डॉक्टर होता पास्ट में, इफ आई had been a doctor then I would have, अब would have लगा है ना, I would have operated you। अब दोनों सेंटेंस अलग अलग है, एक प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल कंडीशन है और एक पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशन है। देखिए, अगर मैं अभी इमेजिन कर रहा हूं, अगर मैं डॉक्टर होता ना अभी तो तुम्हारा इलाज कर देता। अभी की हाइपोथेटिकल कल्पना, क्या मैं सच में डॉक्टर हूं? नहीं हूं ना, सिर्फ कल्पना कर रहा हूं। अगर मैं डॉक्टर होता ना तो तुम्हारा इलाज कर देता। इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज कर देता। सो इफ आई वर अ डॉक्टर देन आई वुड ऑपरेट यू। तो ये जब प्रेजेंट में कल्पना की जाती है तो हम यहां वर लगाते हैं और यहां वुड लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और लेकिन कल्पना अगर पास्ट की है, अगर उस वक्त, देखिए कब, सपोज हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, अगर मैं डॉक्टर होता ना उस वक्त तो मैं उसका इलाज कर चुका होता। फिर हम करता नहीं बोलते, कर चुका होता, क्योंकि पास्ट की बात है। सो अगर मैं डॉक्टर होता पास्ट में, सो इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर देन आई वुड हैव ऑपरेटेड यू। अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज कर चुका होता। तो ये कर चुका होता क्यों आया? क्योंकि ये पास्ट का इमेजिनेशन है, और अगर प्रेजेंट का इमेजिनेशन रहता है तो इधर वर लगता है और इधर वुड लगता है। वर वुड, हैड बीन वुड हैव, ये फंडा याद रखिएगा दिमाग में। अब हैव वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद चुका होता। सो इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। देन आई वुड परचेज अ कार। ये एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। सो इफ आई हैड अ कार देन आई वुड हैव परचेज्ड कार। अब दोनों सेंटेंसेस पर नजरें गड़ाइएगा, क्या समझा रहा हूं मैं। अब जब कर्ता के पास कुछ होता, इसकी भी दो कंडीशन बनती है, या तो वो प्रेजेंट में कल्पना कर सकता है या फिर पास्ट में कल्पना कर सकता है। अगर वो प्रेजेंट में कल्पना कर रहा है, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं कार खरीद लेता। कब? अभी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। तो अगर मेरे पास पैसे होते, सो इफ आई हैड मनी देन आई वुड परचेस अ कार। चूंकि यहां प्रेजेंट में कल्पना की है तो हेड लगा है और यहां पर वुड लगा है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। कब? प्रेजेंट की कल्पना, प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल सेंस। और अगर यही कल्पना मैं पास्ट में करूं, अगर उस वक्त वो 5 साल पहले अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद चुका होता। पास्ट की बात कर रहा हूं, तो फिर हेड नहीं लगेगा, फिर लगेगा डबल हेड। सो इफ आई हैड मनी देन आई वुड हैव परचेज्ड कार। अब वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगेगा, अब वुड नहीं लगेगा। अब यहां वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बात ध्यान देनी जरूरी है कि अगर मेरे पास पैसा है, प्रेजेंट की हाइपो, अगर मेरे पास पैसा होता ना भी तो मैं कार खरीद लेता। और अगर पास्ट को याद करते हुए बोल रहा, अगर उस वक्त मेरे पास पैसा होता ना तो मैं कार खरीद चुका होता। तो दोनों सेंटेंस अलग अलग है, एक नहीं है। और मैंने एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में और एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव में इसको डिटेल में समझाया हुआ है। तो मेरे समझाने का मकसद क्या था मेरे प्यारो? आपको समझाना था वुड हैव, सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वुड हैव क्या है कि कर्ता कोई काम कर चुका होता, मैं गाना गा चुका होता। अगर राम मुझे स्टेज पर बुलाता, अब ये स्ट्रक्चर भी दिखेगा, अगर राम मुझे स्टेज पर बुलाता, सो सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आप इसको समझेंगे पास्ट सिंपल टेंस, लेकिन जब इसके आगे इफ लग जाए, है ना, और फिर मैं देन लगा के सब्जेक्ट वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूं तो ये पूरा अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये स्ट्रक्चर कल्पना में बनेगा, कल्पना वाला, हाइपोथेटिकल। जैसे अगर राम मुझे बुलाता तो मैं बर्थडे पार्टी अटेंड कर चुका होता। सो इफ राम कॉल्ड मी, अब यहां पर आएगा इफ राम कॉल्ड मी। अगर राम मुझे बुलाता, पर राम ने मुझे बुलाया नहीं, अगर राम मुझे बुलाता, अगर वह गाना गाता तो मैं डांस कर चुका होता, अगर वह मेहनत करता तो उसे गवर्नमेंट जॉब मिल चुका होता। तो ये एक स्ट्रक्चर और भी है, अगर वह मेहनत करता, सो इफ ही वर्कड हार्ड। अगर वह मुझे बुलाता, इफ ही कॉल्ड मी।
अगर वह झूठ बोलता, इफ ही टोल्ड लाई, अगर वह यहां आता, इफ ही केम हियर, फिर आगे का सेंटेंस आप वुड हैव वाला बना लो। अगर राम मुझे बुलाता तो मैं वहां जा चुका होता। सो इफ राम कॉल्ड मी देन आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहां जा चुका होता। अगर वह मेहनत करता तो उसे जॉब मिल चुका होता। सो इफ ही वर्कड हार्ड देन ही वुड हैव गॉट अ जॉब, थर्ड फॉर्म गॉट अ जॉब। आगे देखिए, अगर वह मुझे बुलाता तो मैं वहां जा चुका होता। सो इफ ही कॉल्ड मी देन आई वुड हैव गॉन देयर। अगर वह झूठ बोलता तो मैं उसे थप्पड़ मार चुका होता। सो इफ ही टोल्ड अ लाई देन आई वुड हैव स्लैप्ड हिम। अगर वह यहां आता तो मैं उसे पीट चुका होता। सो इफ ही कैम हियर देन आई वुड हैव बिटन हिम, आई वुड हैव, मैं उसे पीट चुका होता। तो मैं आपको पढ़ाने का सेंस क्या था मेरे बच्चों, ये वाला कि राम गाना गा चुका होता, राम वुड हैव sang a song, तुम डांस कर चुके होते, you would have danced, मैं आपको पढ़ा चुका होता, I would have taught you। कंडीशन आप कोई भी जोड़ दीजिए।